क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, डू दे डैश दिवाली एवरी ईयर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हिंट क्या दिख रहा है, यहाँ पे डू। और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपको डू, डज या डेड इन तीनों में से कुछ भी दिखता है तो इन तीनों के साथ हमेशा और हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, समझ आया? डू, डज और डेड इन तीनों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे सेलिब्रेटिंग कभी नहीं आ सकता है, विल सेलिब्रेट कभी नहीं आएगा, सेलिब्रेटेड कभी नहीं आएगा क्योंकि V2 है। V1 आपका ऑप्शन नंबर ए है यानी सेलिब्रेट। तो क्या हो जाएगा, डू दे सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर। सॉरी गाइज, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि यहाँ पे आपका डू पहले आ रहा है, ठीक है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप नोट डाउन करें अपने कॉपी में क्वेश्चन को तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल लीजिएगा, ये टाइपिंग एरर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आई ऑलवेज डैश द ट्रूथ। आई ऑलवेज डैश द ट्रूथ। तो मैं हमेशा सच बोलता हूँ, ऐसा यहाँ पे आपको सेंस देना है। मैं हमेशा, ये जो ऑलवेज वर्ड है ना, ये आपके हैबिट को दिखा रहा है, ठीक है। और जो चीज हम लोग रेगुलरली करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। जैसे आप ब्रश डेली करते हैं, नहाते हैं, तो ये सब क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये सब बनाया जाता है, ठीक है। मैं खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, है ना। इसलिए इसका पहचान भी बना हुआ है। जिस संधि वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है होता है, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे वैसे भी आई है, और आई के साथ क्या लगता है, V1 या V5, जल्दी से बताइए, आई के साथ क्या लगता है, V1 या V5? तो V1 लगता है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। V5 तो ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ लगता है। और यहाँ पे देखिए स्पोक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, स्पोक है। ये क्या है आपका, V2 है। ये क्या है, V2, तो ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, ठीक। विल स्पीक नहीं होगा, क्या मैंने बोला, ये ऑलवेज और वर्ड आपको क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंट एक्शन को बता रहा है, ठीक। मैं हमेशा, ठीक है, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, तो ये विल भी नहीं होगा। स्पीक्स कर दिया, V5 कर दिया, V5 यहाँ पे अगर ही, सी, इट होता तो यहाँ पे V5 यानी ऑप्शन नंबर बी सही होता। लेकिन अभी के केस में ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्पीक। तो क्या हो जाएगा, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये बी नहीं होगा। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज किया जाएगा, अगर आई की जगह पे कोई और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे यूज किया जाएगा, जैसा ही, सी, इट या फिर कोई सिंगुलर नेम, देन आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन को रटिए नहीं, समझिए उसके पीछे का लॉजिक, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्वेश्चन, आप गलत ऑप्शन को टिक करके आ जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहा जा रहा है, डिड यू डैश दिस कलर, डिड यू डैश दिस कलर। तो यहाँ पे क्या आएगा, चूजेज आएगा, विल चूज आएगा, चूज या फिर चूज आएगा, जल्दी से बताइए क्या आएगा। तो देखिए, जो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है उसको हम लोग सबसे पहले एलिमिनेट कर लेते हैं, आउट कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो विल चूज कभी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा सर, क्योंकि यहाँ पे डिड पहले से यूज किया गया है। और आप याद करिए, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि डू, डज और डेड इन तीनों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। डू, डज और डेड इन तीनों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। किसके किसके साथ, तो डेड तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, और आपको लिखना क्या है, डू और डज लिख लीजिए अपने कॉपी में। डू, डज और डेड ये जब भी दिखेगा तो इन सब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाएगा, हमेशा और हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना है इसके साथ, ओके। तो यहाँ पे देखिए चूजर्स कर दिया है, ये V5 हो गया, ये V5 हो गया। तो ये ऑप्शन भी आपका कभी नहीं हो सकता है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे स्पेलिंग एरर करके दे दिया है, तो चूज का जो राइट स्पेलिंग होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डबल ओ होता है, ठीक है, CHOOSE। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही क्यों नहीं होगा सर, तो इसमें स्पेलिंग एरर है, ठीक है, यहाँ पे चूज का जो स्पेलिंग है वही गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहा जा रहा है, he should not dash a lie, he should not dash a lie। तो देखिए झूठ बोलने का अंग्रेजी क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए, झूठ बोलने का अंग्रेजी क्या होता है। झूठ बोलने का अंग्रेजी होता है टेल अ लाई, ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक। तो ये फ्रेजल वर्ब है आपका।
तो इसमें ना तो आप इस ए को रिमूव कर सकते हैं, ना ही इस लाई को रिमूव कर सकते हैं, और ना ही टेल को रिमूव कर सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जो टेल है उसका फॉर्म चेंज किया जा सकता है, जैसे टेलिंग हो सकता है, टोल्ड हो सकता है ना, वो टेंस पे डिपेंड करेगा आपका। तो ध्यान रखिएगा उस बात का। तो यहाँ पे शुड यूज किया गया है। शुड क्या है आपका मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा और हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। ये मैंने आपको मॉडल्स वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और हाँ गाइज, आप मॉडल्स का वीडियो जरूर करिएगा, क्योंकि मॉडल से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो मॉडल्स कर लीजिए, आर्टिकल्स कर लीजिए, प्रपोजिशन कर लीजिए, ठीक है, और वॉइस कर लीजिए। फिर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और नरेशन भी कर लीजिए, क्योंकि नरेशन से भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल वो हो जाएगा टेल, टेल अ लाई, ठीक है, क्योंकि शुड अपने साथ भी1 लेता है, और यहाँ पे टेल आपका भी1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाकी सारा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ही शुड नॉट टेल अ लाई, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, सर आप इतना एक्सप्लेन क्यों करते हैं, आप है ना बहुत कम क्वेश्चन कराते हैं, एक वीडियो में 10 या 20 क्वेश्चन कराते हैं, उससे ज्यादा नहीं कराते हैं। तो इसका रीजन है गाइस, इसका रीजन बहुत सिंपल है। मैं लॉजिक पे ज्यादा फोकस करता हूँ। अगर मैं आपको लॉजिक सिखा दूंगा ना, तो आपका एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी आएगा तो भी आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चन रटवा दूं, मैं आपको एक वीडियो में 100 क्वेश्चन करवा दूं और सारा का मैं रटवा दूं, जैसे मैं आपको करवा दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 का बी होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का होगा सी, क्वेश्चन नंबर 3 का होगा आपका डी, ऐसे मैं आपको रटवा दूं तो उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है आपको, समझ रहे हैं। तो थोड़ा भी क्वेश्चन चेंज हो जाएगा तो ऑप्शन नहीं बनेगा। एक रीजन तो ये है। सेकेंड रीजन ये है, तो कुछ न्यू स्टूडेंट भी आते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि मैंने ऑप्शन नंबर ए को टिक क्यों किया, कैसे सही हुआ, इसका लॉजिक क्या है। तो इसलिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, तनु डैश एट रूफ एवरी डे इन द मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पे रूफ, रूफ पे जाती है, वो कहाँ पे जाती है, रूफ पे जाती है। कौन जाती है, तनु। तनु कहाँ पे जाती है, रूफ पे जाती है, यानी छत पे जाती है। एवरी डे यानी प्रतिदिन, इन द मॉर्निंग सुबह सुबह, ठीक है। तो गाइज देखिए यहाँ पे ये जो एवरीडे है वो आपको फ्रीक्वेंट एक्शन को शो कर रहा है, यानी हमेशा होने वाले एक्शन को शो कर रहा है। और मैंने बताया ना, जो चीज आप डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है, यानी सब्जेक्ट प्लस भी1 या भी5 प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पे ये बनेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे तनु आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। तनु आपका क्या है, सब्जेक्ट तो है, लेकिन कैसा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है। और जो भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जो भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम लोग भी5 का यूज करते हैं, भी5 का यूज करते हैं। भी5 बनता कैसे है सर, तो भी1 में एस या एस लगा करके। तो यहाँ पे वॉकड कर दिया है, ये तो आपका भी2 है। वॉकड क्या है आपका भी2, तो ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। यहाँ पे वॉक कर दिया है, वॉक आपका क्या होता है, भी1 होता है, ये भी कभी नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वॉक्स, क्या हो जाएगा, वॉक्स। अगर सर यहाँ पे तनु की जगह पे कोई और सब्जेक्ट होता, जैसे यहाँ पे अगर यू होता, तब कौन सा ऑप्शन सही होता सर, तब यहाँ पे वॉक सही होता, तब ऑप्शन नंबर बी सही होता, क्योंकि यू के साथ भी1 लगता है, क्योंकि यू के साथ भी1 लगता है, क्योंकि यू के साथ भी1 लगता है। तो देख रहे हैं, तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। तो अब क्वेश्चन कुछ भी आए, यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करके कुछ भी कर दे, अगर मैं रटवा देता तो आपको लगता है कि हमेशा भी5 भी आएगा, इसलिए यहाँ पे हमेशा वॉक्स ही आएगा, समझ रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, लॉजिक को समझाता हूँ, रटाता नहीं हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। जिनको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ गया ना, तो वो और कहीं नहीं जाएंगे, ये बात मैं जानता हूँ। आगे देखिए, डोंट मेक अ नॉइज, हल्ला ना करे, हल्ला मत करिए, ऐसा बोला जा रहा है। द बेबी डैश, हल्ला मत करिए, ठीक है। बेबी क्या कर रही है भाई, देखते हैं। यहाँ पे स्लीप वर्ब दिया है, यानी जो बच्चा है वो सो रहा है। बच्चा क्या है, सो रहा है, इसलिए हल्ला मत करो ऐसा कहा जा रहा है।